नमस्कार। सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को एक मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा सुनाई है तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होगी, क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में प्रावधान है कि अगर किसी भी एमपी, एमएलए या एमएलसी को 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। न सिर्फ सदस्यता रद्द होगी बल्कि सजा खत्म होने के बाद अगले 6 वर्षों तक वो किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो क्या ऐसे मामले में, यानी राहुल गांधी के मामले में जिनको 2 साल की सजा हुई है, तो प्रथम दृष्टया अगर देखें तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कुछ तकनीकी पहलू भी हैं जिनको देखना बेहद जरूरी है। पहला तो चूंकि यह मामला पॉलिटिकल है तो इसलिए इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरा, जो पूरा जो केस है वो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में घूमता है। पहले हमें उसे समझना होगा। इस सेक्शन 8 के 4 सबसेक्शन हैं जो यह तय करता है, यह बताता है कि किस स्थिति में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सदस्यता रद्द होगी अगर वो दोषी साबित होता है तो। दरअसल जुलाई 2013 से पहले इस आरपी एक्ट के सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 यह कहता था कि अगर किसी भी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द जरूर होगी, लेकिन उसके पास एक रेमेडी थी। रेमेडी यह थी कि अगर वो 3 महीनों में ऊंची अदालतों में इसके खिलाफ उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करता है और वहां से उसको राहत मिलती है, यानी जब तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर केस में अपनी फाइनल सजा नहीं सुनाई देता है, यानी उस सजा को बरकरार नहीं रखता है, तब तक कि उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। हम जानते हैं कि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आते आते वर्षों लग जाते हैं। इससे पहले तो उस सदस्य की जो सदस्यता का कार्यकाल है वो खत्म हो चुका होता है। लिहाजा ये जो सजा का प्रावधान है ये काम नहीं कर रहा था। लिहाजा जुलाई 2013 में एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जिसको 10 जुलाई 2013 को इसमें फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। इस केस में जस्टिस ए.के. पटनायक और एस.जे. मुखोपाध्याय ये फैसला सुनाते हैं कि दरअसल आरपी एक्ट के सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 में जो रेमेडी है 3 महीने की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी अगर सजा होती है 2 साल या उससे अधिक की तो उसकी जो सदस्यता है रिप्रेजेंटेटिव की वो इमीडिएटली रद्द मानी जाएगी। यानी ये जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और अपने पुराने फैसलों को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। यहां पर बड़ा हंगामा खड़ा होना शुरू होता है क्योंकि अगले चंद महीनों में चारा घोटालों में कई वर्षों बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन यूपी में मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फैसला आने की संभावना होती है, जिसमें संभावना यह थी कि हो ना हो लालू प्रसाद यादव उस घोटाले में दोषी करार दिए जाएंगे। अगर 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो लालू प्रसाद यादव की लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाएगी। ऐसे में कैसे बचाया जाए? तो होता यह है कि 30 अगस्त 2013 को कानून मंत्री कपिल सिब्बल राज्यसभा में एक अमेंडमेंट लेते आते हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक सेकंड अमेंडमेंट लेके आते हैं। उस अमेंडमेंट का मकसद यह था कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको किसी तरह बदला जाए और यह रेमेडी दी जाए कि 3 महीने की जो रेमेडी थी उसको बरकरार रखा जाए। यानी इससे पहले जो होता था कि अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो इमीडिएटली सदस्यता रद्द ना हो। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से उसको राहत मिलती है तो सदस्यता बरकरार रहेगी। राज्यसभा में यह मसला अटक जाता है तो उसके बाद यूपीए सरकार के पैर फूलने लगते हैं कि कहीं लालू प्रसाद यादव की सदस्यता रद्द होगी तो क्या होगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं तो एक बड़ा ब्लॉट होगा, बड़ा धब्बा होगा उनकी सरकार में। लिहाजा सितंबर 2013 में चंद दिनों बाद कपिल सिब्बल एक यानी जो यूपीए सरकार है, मनमोहन सरकार है, वो एक ऑर्डिनेंस के तहत
इस मसले को सुलझाने की कोशिश, यानी वो अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं और एक ऑर्डिनेंस लाने की घोषणा करते हैं कि उस ऑर्डिनेंस का वही मकसद था कि इमीडिएटली किसी भी कन्विक्टेड एमपी एमएलए की सदस्यता इमीडिएटली रद्द नहीं होगी। अब इसके बाद एक बड़ा ड्रामा हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑर्डिनेंस को फाड़ते हुए और मनमोहन सरकार पर हमला करते नजर आते हैं। वो ये कहते हैं, एंड आई कोट, इट्स अ कंप्लीट नॉनसेंस, इट शुड बी टॉर्न अप एंड थ्रोन अवे। बड़े हीरोइक स्टाइल में राहुल गांधी अपनी ही मनमोहन सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ते हैं और उसके बाद मीडिया में हंगामा होता है कि भाई आखिर इस यूपीए सरकार में चल किसकी रही है। मनमोहन सरकार ऑर्डिनेंस लाते हैं, राहुल गांधी उनको फाड़कर फेंक देते हैं। यानी यहां पर राहुल गांधी को एक बड़े मोरालिटी, क्या बोले कि हीरो स्टैब्लिश करने की कोशिश इस मसले पे होती है। मसला खड़ा होता है, लेकिन 30 सितंबर को रांची की सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद यादव को सजा दोषी करार देती है और 5 साल की सजा सुनाती है। यानी तय हो गया कि लालू प्रसाद यादव की सदस्यता जाएगी। लिहाजा 2 अक्टूबर को यूपीए सरकार अपने ऑर्डिनेंस को वापस ले लेती है, जैसा कि राहुल गांधी चाहते थे। यानी उसमें एक मोरालिटी विन यहां पर राहुल गांधी को दी गई कि राहुल गांधी ने ऐसे ऑर्डिनेंस को वापस लिया। लेकिन यही राहुल गांधी का हीरोइक एक्ट आज राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के सामने रोड़ा बनकर खड़ा है कि आज जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है, तो 2013 में जब वो इस मसले को लेकर बड़े मुखर थे, तो आज खुद उनको सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी कहां काम करती है, लिहाजा अब मामला तकनीकी है। हम जानते हैं कि उस लालू प्रसाद यादव को जब सजा सुनाई गई थी तो उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। इसके अलावा कई अन्य एमपीज की सजा रद्द हुई थी। कांग्रेस के ही एक राज्यसभा के एमपी थे रशीद मसूद, उनकी भी एक एमबीबीएस सीट घोटाले में सदस्यता उसी समय के आसपास गई थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में कई ऐसे एमएलए हैं जिनकी सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता इमीडिएटली रद्द कर दी गई थी। यूपी में भी हाल ही के 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि कम से कम 5 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है 2 साल से अधिक सजा सुनाए जाने के बाद, जिसमें बीजेपी के 3 विधायक हैं, कुलदीप सेंगर और विक्रम सिंह सैनी समेत। इसके अलावा सपा के 2 विधायक आजम खान और उनके बेटे इसी आरपी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत उनकी इमीडिएटली सदस्यता रद्द की गई है। लेकिन अब चूंकि सवाल राहुल गांधी का है और उस मॉरलिटी इश्यू को लेकर जो 2013 में उन्होंने हीरोइक एक्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके तहत अब उन पर सवाल खड़ा भी होता है कि भाई अब जब मसला उन पर आया है तो क्यों नहीं सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी कहां काम करती है, नैतिकता काम नहीं करती। लिहाजा कांग्रेस के पास, एक राहुल गांधी के पास दरअसल एक छोटी सा विंडो बचता है कि चूंकि सूरत की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने अपने फैसले पर 1 महीने के लिए स्टे लगा दिया है। अपना जो उन्होंने फैसला दिया था, सजा सुनाई थी 2 साल की, उसमें खुद सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1 महीने का स्टे लगा दिया। यानी टेक्निकली वो जो सजा है वो अभी मायने नहीं रखती। अगले 1 महीने की छूट राहुल गांधी को दी गई है। अगले 1 महीने में राहुल गांधी ऊपरी अदालत जा सकते हैं, वहां पर राहत अगर उनको मिल जाती है, यानी इस सजा पर स्टे बरकरार रहता है, तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बरकरार रहेगी। अगर हाई कोर्ट या फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पर स्टे नहीं देती है तो राहुल गांधी को इमीडिएटली सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी फिलहाल तकनीकी मसला ये नजर आता है कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के आलोक में अगर हम देखें तो 1 महीने की राहत फिलहाल राहुल गांधी के लिए है। उसके बाद जो गेंद वो हाई कोर्ट के पाले में है, वो फैसला देगी तो राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, वरना राहुल गांधी सदस्य बने रहेंगे। फिलहाल 1 महीने के लिए राहुल गांधी के लिए राहत है। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।